इन दिनों बहुत तीव्र गति से जापान और चीन के बीच में विवाद गहराता जा रहा है और यहाँ तक कि चीन ने अपने नागरिकों को भी जापान की यात्रा न करने की सलाह दी है। तो अब यहाँ पर यह समझना भी आवश्यक है कि आखिर ऐतिहासिक रूप से चीन जापान के बीच में क्या विवाद है और सबसे बड़ा खतरा तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए होगा। इस ग्लोबल इकोनॉमी को अगर चीन जापान के बीच में युद्ध होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर और वो डेवलपमेंट ये है कि इन दिनों बहुत तीव्र गति से जापान और चीन के बीच में विवाद गहराता जा रहा है और यहाँ तक कि चीन ने अपने नागरिकों को भी जापान की यात्रा न करने की सलाह दी है। तो इनके बीच में विवाद का क्या कारण है, इसका क्या परिणाम हो सकता है पूरे विश्व को और इस क्षेत्र में क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, आइए विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, हाल में ही जापान की जो नई प्रधानमंत्री हैं सनो तकाई जी, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो वो ताइवान की रक्षा के लिए आएंगे और अपनी सेना भी ताइवान की रक्षा के लिए भेजेंगे। साथ में उन्होंने कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस नीति का भी वर्णन किया और उन्होंने कहा कि जापान अपनी कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस नीति के अंतर्गत ताइवान की रक्षा के लिए जाएगी। ये सेल्फ डिफेंस नीति ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहले तो जापान ने अपने संविधान में सेल्फ डिफेंस का क्लॉज रखा था, लेकिन 2015 के बाद उन्होंने सेल्फ डिफेंस को बदलकर कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस नीति में बदल दिया। यानी अगर उनके कोई मित्र देश या उनके सहयोगी साझेदार देश पर अटैक होता है तो वो उनकी मदद के लिए, सहयोग के लिए अपनी सेना भेज सकते हैं। तो ये हुआ और इसके जवाब में चाइना में बहुत ज़्यादा रोष हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और चाइना सरकार ने अपने जवाब में बोला कि जापान ये बहुत ही खतरनाक और गलत बात कर रहा है, गलत कर रहा है और इसके परिणाम स्वरूप अगर जापान चीन का युद्ध हुआ तो चीन जापान को बुरी तरह से हरा देगा, मतलब बुरी तरह से क्रैशिंग डिफीट कर देगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जापान को अपने इस कृत्य की कीमत असहनीय नुकसान के साथ उठानी पड़ेगी। साथ में चीन ने अपने नागरिकों को जापान यात्रा के ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी कि वहाँ की यात्रा ना करें। तो इस तरह के किए गए और इसके जवाब में जापान के भी जो सोशल मीडिया में चाइना के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं और यहाँ तक कि जो 1989 का थिएनमेन स्क्वायर नरसंहार हुआ था उसको लेकर भी बहुत सारी बातें जापानी सोशल मीडिया में पोस्ट की जा रही हैं। तो इस तरह से दोनों देश के बीच में जो टेंशन है बहुत हाई होता जा रहा है और पूरी संभावना बन रही है कि भविष्य में इन दोनों देशों के बीच में कोई छोटा मोटा क्लैश जो आगे बढ़कर युद्ध में तब्दील हो सकता है। तो अब यहाँ पर यह समझना भी आवश्यक है कि आखिर ऐतिहासिक रूप से चीन जापान के बीच में क्या विवाद है। तो देखिए, ऐतिहासिक रूप से वर्ष 1894-95 में जब प्रथम चाइना जापान युद्ध हुआ था तो उस समय जापान ने चाइना को बुरी तरह से हरा दिया था। चाइना के कुछ क्षेत्र, ताइवान और कोरिया के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और बहुत सारे अत्याचार किए थे, लाखों लोगों को मार दिया था और विशेष तौर पर जो जिस तरह के अत्याचार किए गए थे उनको लेकर चीन में एक राष्ट्रीय वो अपमान की भावना मौजूद है। इसी तरह से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1937 से लेकर 45 तक, तब भी जापान ने चाइना के बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया और बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया, बहुत अत्याचार किए। तो इस बात को लेकर चीनी लोगों के अंदर जापानियों के प्रति एक नेचुरल सी घृणा और गुस्से और रोष का भाव रहता है। तो अब इस घटना का क्या परिणाम हो सकता है वो भी देखते हैं। तो देखिए, आने वाले समय में जापान और चीन के बीच में एक विवादास्पद द्वीप है सेनकाकू आइलैंड, उसको लेकर दोनों देशों ने अब अपनी सेनाएं भेजना, कोस्ट गार्ड को भेजना शुरू कर दिया है और इसको लेकर मुझे लगता है जो आगे भविष्य में क्लैश दोनों के बीच में बढ़ेंगे वो सेनकाकू आइलैंड को लेकर ही बढ़ने वाले हैं। फिर जो जापान और अमेरिका के बीच में एक डिफेंस पैक्ट है, यानी जापान पर अगर कोई भी देश अटैक करेगा तो अमेरिका को उसकी रक्षा के लिए आना पड़ेगा, तो वो भी अब आगे बढ़ेगा। इसी तरह से फिर हालांकि ये बात अलग है कि जो चीन की आर्मी है, चीन की जनसंख्या है, चीन के संसाधन हैं, सभी कुछ जापान से बहुत आगे हैं। तो जापान को निश्चित तौर पर आसान नहीं है चीन के साथ युद्ध लड़ना या उसे पार पाना, तो उसे बहुत सारे सहयोगों की ज़रूरत निश्चित तौर पर पड़ने वाली है।
और सबसे बड़ा खतरा तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए होगा। इस ग्लोबल इकोनॉमी को अगर चीन जापान के बीच में युद्ध होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। साथ में ये भी हो सकता है आने वाले समय में जापान अपनी जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें भी बदलाव करे और परमाणु बम बनाने के बारे में विचार करे। तो अब कुल मिला के अगर हम देखें तो इसका क्या भविष्य हो सकता है, तो ये हो सकता है कि अगर जापान और चीन के बीच में सेनकाकू आइलैंड को लेकर विवाद बढ़ेगा, ताइवान को लेकर विवाद बढ़ेगा, तो इससे भारत की भी वैल्यू इस क्षेत्र में बढ़ेगी, भारत की इंपॉर्टेंस इस क्षेत्र में बढ़ेगी। अमेरिका चाहेगा कि भारत के साथ अब संबंध बेहतर किए जाएं, क्वाड को रिवाइव किया जा सकता है और हो सकता है आने वाले समय में हालांकि इस युद्ध की संभावना को देखते हुए विश्व सप्लाई चेन में नुकसान हो सकता है, सेमीकंडक्टर की सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई भी बाधित हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आने वाले समय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक अशांति युद्ध की आशंका बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी है, जो युद्ध से जूझती दुनिया के लिए कतई अच्छा नहीं है। तो आने वाले समय में जैसे इस पे और कुछ डेवलपमेंट होगा, मैं नए वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।